की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, नंबर कई तरीके के पास आपके पास मौजूद है। और पूरी मैथमेटिक्स जो है आपकी, वो डिपेंड है किस पे? नंबर्स पे। बल्कि मैं ये कहूं कि पूरी मैथमेटिक्स ही नंबर सिस्टम पे डिपेंडेंट है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको समझना होगा तो आप चीजों को समझते हैं किसके बेसिस पे? नंबर्स के बेसिस पे। पूरा मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ अ नंबर्स। और जिनको इन नंबर से खेलना आ गया, ठीक है, उनसे मैथ डरता है ना। और जिन जिनको इन नंबर से खेलना नहीं आया, वो बच्चे मैथ से डरते हैं। ठीक है, तो यही है कहानी नंबर की, जिससे जिसको आज हमें है सुनानी आपको। ठीक है, तो क्या है नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, हमें इन सबको जानना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं नंबर्स पे, समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, क्या होती है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक आप गिनती गिन ले, पूरी नंबरिंग, है ना, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स। फिर आ जाते हैं, हम समझते हैं होल नंबर। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इनमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे, शॉर्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा कंप्लीट। तो सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं, बात समझ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्या है? संपूर्ण संख्याएं है। लेकिन पूरी संपूर्ण संख्या जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होता है? इसका मतलब ये है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या इन द सेंस, जो अपने आप से डिवाइड तो हो ही, और एक तो दुनिया के किसी भी नंबर को डिवाइड करने में सक्षम है ही, इसके अलावा और वो कोई नंबर हो जो उस संख्या को डिवाइड कर दे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 4 है। 4 को अगर मैं 1 से डिवाइड करना चाहूँ तो ऑब्वियसली ये डिवाइड हो जाएंगे। 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करना चाहूँ तो भी ऑब्वियसली ये डिवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा 4 को कोई और डिवाइड कर सकता है क्या? यस सर, दो जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 2, 4 और 1। तो खुद से तो ये जा नहीं सकता। इसके अलावा अगर कोई और नंबर उसको डिवाइड कर दे, तो वो सभी नंबर्स कैसे हैं? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो देखिए, और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, 16 ले लो। देखो, ये 2 से जाएंगे, 4 से जाएंगे, 8 से जाएंगे, इसके अलावा 16 खुद से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसके फैक्टर्स अवेलेबल हैं, अगर इसके फैक्टर अवेलेबल हैं, अपने आप को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके, तो ये जो नंबर्स है वो आपके कैसे हैं? भाज्य संख्या है, इन द सेंस कंपोजिट नंबर्स हैं। फिर आ जाते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, ये क्या होते हैं? मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अच्छा, ये क्या होते हैं? तो देखिए, जो अपने आप से डिवाइड हो,
ठीक है, इसके अलावा वन से डिवाइड तो होगा ही होगा, और इसके अलावा उसको कोई भी और नंबर ना हो जो उसको डिवाइड कर सके। जैसे अगर मैं फाइव को एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं, फाइव को फाइव तो कट कर देगा, वन भी कट कर देगा, इसके अलावा कोई नंबर ढूंढो, नहीं है। तो इस तरीके के नंबर जैसे सेवन, सेवन खुद से जाएगा, वन से तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं है। तो इस तरीके के नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अब अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए, तो तपाक से आप बोलेंगे वन, और यहीं पे आप करेंगे गलती। ठीक है, क्योंकि वन जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। एकदम नोट डाउन करके रखिए, वन अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? दो से। दो है, तीन है, पांच है, सात है, नौ भी है? नहीं, नौ नहीं है, क्योंकि नौ को वन कट करता है, इसके अलावा थ्री कट कर लेते हैं, और नाइन। तो वन तो करेगा ही दुनिया के हर नंबर को, और खुद कर ही रहा है, इसके अलावा देख लीजिए थ्री उसको कट कर रहे हैं, है ना, नाइन को। इस वजह से ये अभाज्य नहीं बल्कि ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है नाइन। ठीक, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करने का ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर इन द सेंस जिनके पेयर्स अवेलेबल है, कपल। ठीक है, जैसे ठीक है, ये एक लड़का, ये एक लड़की, है ना, उसके बाल बना देते। ठीक, तो ये दोनों कपल है। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे, जिसके पेयर बने, मतलब जो जोड़ी में मौजूद हो, जैसे दो, चार, छ, आठ, 10, 12, 14। ठीक है, इन सब के पेयर्स बन रहे हैं, है ना, कपल मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, ये इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, और इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, बस ऐसे ही बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, मतलब ऑड नंबर्स। ऑड लग रहा है ना? तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिनके पेयर्स नहीं बनते, जो सिंगल घूम रहे हैं, जैसे वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11, 13, ऐसे करके डस 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 डस, ये आपके क्या हो गए? विषम संख्या, जिस या मत फिर ऑड नंबर। ठीक है, तो जो सिंगल घूम रहे हैं समझ लीजिए वो सभी ऑड है। ठीक है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों को मजाक में लेके चलना होगा, है ना, सीरियसली हर चीज को लेने की जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक है, संधि विच्छेद करें इसको तो पता चलेगा आपको, पूर्ण प्लस अंक। ठीक है, तो ये दो तरीके के हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, ये हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक, सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक है ये, और ये हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक।
ठीक है। जैसे आप लिखते हैं +1 +2 +3 +4 ऐसे करके जाएंगे नहीं, ये पूरे नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है। अगर मैं नंबर लाइन में इसको समझा दूं तो ज्यादा अच्छा रह जाएगा। देखिए, ये रहे आपके पास नंबर लाइन, ये रहा 0, इधर पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू ये चले जाएंगे। फिर इधर पे नेगेटिव -1 -2 -3 इस तरीके से इधर ये चले जाएंगे। ये जो है आपके नेगेटिव है, और ये जो है आपके इधर ये पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक। सर क्या जीरो इंटीजर है या नहीं, अब बताइए आप। ठीक है। इसके लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जीरो इंटीजर है या नहीं है। ठीक है। छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, फिर डिस्कस कर लेते हैं अपन को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, एकदम पॉइंट नोट करके रखिए आप। ऐसे नंबर्स जिसमें कॉमन अगर मैं देखूं, कॉमन तो ओनली वन होना चाहिए, सिर्फ ये कॉमन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वो सभी नंबर्स क्या है, को प्राइम है। जैसे मैं अगर सेलेक्ट करूं 2 3 को, तो 2 और 3 में कॉमन क्या पॉसिबल है। अगर मैं 2 के फैक्टर्स देखूं तो 1 है, 2 खुद है, 3 के फैक्टर्स तो 1 है और 3 है। इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 1 कॉमन हो सकता है, बस। इसके अलावा कुछ भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर्स आपको क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है। तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव, जो एक लगातार जो नंबर्स आएंगे ना, वो डेफिनेट श्योर रहिए वो को प्राइम नंबर है। जैसे 4 5 5 6 7 8, ये सभी क्या है, 7 के बाद 8 आते हैं, 5 के बाद 6 आते हैं, ये जितने भी पेयर्स बनेंगे आप, वो सभी को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल है। अब को प्राइम नंबर को अगर आप देख ले, ठीक है, या कुछ चीजें और देख सकते हैं अपन इसमें। तो अगर 1 के साथ मैं किसी भी नंबर को राइट डाउन करूं, 1 के साथ 1 2 1 20 1 5, आप इनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन ढूंढ सकते हैं क्या, नहीं ढूंढ सकते हैं। मतलब यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि 1 के साथ जो भी पेयर बनाएगा, जो भी नंबर्स मौजूद होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए, मैं हर एक नंबर के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर। ठीक है। फिर इसी में एक माइंड पे आ रहा है मेरे, रियल नंबर पे भी डिस्कशन करेंगे, रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर। ठीक है, छूट ना जाए ये सभी चीजें। इमेजनरी नंबर, इन पे डिस्कशन करेंगे। फिर इन पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो जिन नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में राइट डाउन कर पाओगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अलावा भी आपके पास q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर इनके अलावा भी एक जानकारी, p और q जो है, p और q ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। इनको क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, ओनली 1। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है। इसके अलावा मैं जो बच्चों को समझाता हूं एक चीज है, और वो ये है, जैसे कोई नंबर से सपोज दैट 1/2, p/q के फॉर्म में आपने इसको राइट डाउन किया है, q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, सब्जी सब चीजें सही है। इनके अलावा जिनको आप जब आप बिगाड़ोगे ना, कितना आएगा, 0.5, अगर आप डिवाइड करें। तो फिर से अगर मैं चाहूं कि इसको 1/2 लाना चाहूं,
तो क्या मैं ला पाऊंगा? कोशिश करता हूँ। 5 एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ऐसा हो जाएगा 1 करके एक जीरो। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/2। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ? ये जो आए हैं इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये चीज मिल जाना चाहिए। जी मिल गया है। तो यदि नंबर को आप तोड़े मरोड़े, इन द सेंस उसको कुछ भी करें, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट होकर के किसी और फॉर्म में जाए, फिर आप चाहें कि उसको वापस से उसी फॉर्म में लाऊं मैं, और वो आ जाए, तो रैशनल नंबर है। ठीक है, इस फेनोमेना को आप चेक करके देख लीजिएगा, है ना? अगर आप सेटिस्फाइड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे भी मुझे क्लेम कर सकते हैं कि सर ऐसा बोला था आपने और ये चीजें नहीं हो रही है। ठीक है, फिर देखो, जो जितने भी नेचुरल नंबर्स, इवन मैं ये होल नंबर को भी कह दूं, पूरी होल नंबर जो है आपकी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा, ये सभी क्या है? ये सभी आपके रैशनल नंबर हैं। जीरो भी है, देख लेते हैं, इसका पॉइंट में 1 तो है ही, तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए, ऑब्वियसली यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जी बिल्कुल, सभी होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर है। इवन सभी नेचुरल नंबर, ये भी क्या है आपके? रैशनल नंबर है। ठीक, इस तरीके से अगर आप इंटीजर की बात कर लें तो वो भी जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे थोड़ी सी मैं अपनी एग्जांपल को, जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर मैं उसको ब्रेक करूं, देन आफ्टर फिर से उसको रिवर्स लाना चाहूं, तो वो चीजें वापस आएंगी, और वही कहलाता है रैशनल नंबर। तो मैं कुछ एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे 4 है, 4 के स्क्वायर रूट क्या हो गया आपके पास? 2 हो गए। मतलब मैं यहाँ को अगर 2 को 2 टाइम लिखूं तो क्या आ जाएगा? मेरा नंबर वापस मिल रहा है मेरे को? जी, मिल रहा है मुझे। ठीक है, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे, √2 को लीजिए, कितना होता है? 1.414। तो फिर से अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूं, 1.414 इंटू 1.414, मल्टीप्लाई करिए आप, ये 1.99999 आ जाएंगे भले, ये वापस से कंप्लीटली 2 को गेन नहीं करेगा। तो जब आप चीजों को ब्रेक किया आपने, फिर से वापस पाना चाहते हैं आप इसको, और वापस ना पा सके, वो चीजें क्या हो जाती हैं आपके पास? इररेशनल नंबर। तो √2 जो है वो आपका इररेशनल नंबर है। ठीक है, एक मजेदार बात दिखाता हूं आपको मैं, पाई। ठीक है, पाई के बारे में, आप क्या होता है, आपके पास वैल्यू कितनी है पाई की? 22/7। अगर आप मेंसुरेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्षेत्रमिति को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 22/7। अगर आप त्रिकोणमिति को सॉल्व कर रहे होते हैं, त्रिकोणमिति, तो यहाँ पे हो जाता है 180। ठीक, कहाँ भाग जाते हैं? ठीक है, 180। अब हम समझते हैं, हम बात कर रहे हैं पाई के मेंसुरेशन वाले हिस्से पे। ठीक है, मेंसुरेशन वाले हिस्से पे अपन बात करते हैं, क्षेत्र मिति वाले हिस्से पे। तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? थोड़ा सा सोचिए आप इसके बारे में। मजेदार बात आप देखेंगे कि 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 3.14, और अभी भी नंबर्स आएंगे। और अगर इस नंबर में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये नंबर वापस आएगा, 22। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर नंबर को आप ब्रेक करें, देन आफ्टर उसको वापस लाना चाहें, ठीक है, और वो वापस अपने आप को गेन कर ले, वो रैशनल नंबर है। तो 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है। लेकिन वहीं पे अगर मैं पाई की बात कर लूं, पाई की, तो बच्चा पार्टी एकदम ध्यान रखो, ये रैशनल नंबर नहीं बल्कि इररेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7
नहीं होती है। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, उसके बहुत करीब का वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो आपके पास पाई है वो रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि 22/7 तो रैशनल है, तो पाई भी रैशनल हुआ। नहीं, यहीं पे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर्स इस तरीके के दिए हुए हैं, 0.79, ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर है? ऑब्वियसली है। इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, 79/99। ठीक है, इस तरीके से पी बाई क्यू के फॉर्म में आप राइट डाउन करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 9 से इस 9 को कट करते हैं जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये चीजें कभी भी कट नहीं होंगी और कभी भी कट नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स इन द सेंस जितने भी आपके होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, वो सभी क्या है आपके पास, रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स है, जिनको आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ठीक है, वो सभी रियल नंबर्स है। इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी, क्या सर इमेजनरी नंबर्स भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। ठीक है, कहाँ है इनकी पैदाइश, आइए समझाते हैं हम इमेजनरी नंबर कहाँ से पैदा हुए। देखो बच्चा पार्टी, अगर x² - 4 है तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इज इक्वल टू, अगर 0 है आपके पास तो x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, √में 4। कितना आएगा, 2 आएगा, +-2। कैसे ये चीज हो रहे हैं तो देख लीजिए आप, ये हो रहा है x-2 और x+2 इज इक्वल टू 0। फिर आप जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, उस तरीके से आपको ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन यहीं पे इसका जुड़वा भाई भी मौजूद है जो कहीं खो गया था, x² + 4 = 0। अब अगर मैं यहां से चाहूं कि x² की वैल्यू मुझे चाहिए, मम्मी मुझे चाहिए, ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो x², अब देखो x की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो x क्या हो जाएंगे, √में -4। कभी आपने सुना रूट में माइनस डिजिट? नहीं सुना सर मैंने। यही है पैदाइश किसकी, इमेजनरी नंबर्स की। भाई साहब, जो माइनस लिख रहे हैं उसको आप -1 × 4 राइट डाउन कर सकते हैं। यस सर, राइट डाउन कर सकते हैं। I² इज इक्वल टू होते हैं -1। ठीक है, आई को बहुत सारे लोग आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, आपको जैसी इच्छा आप वैसे पढ़िए। अब ये हो जाएंगे, आप इसको क्या राइट डाउन कर पाएंगे, I², और ये 4 है उसको 2 का स्क्वायर राइट डाउन कर लेंगे आप, क्या होगा ये 2i। तो 2i जो नंबर है, ये आपके पास कैसे नंबर्स है, ये आपके पास इमेजनरी नंबर्स हैं। समझा आपने? जैसे घोड़ा आकाश में उड़ रहा है, अब ये मत करना सर बैलून से बांध के उसको उड़ा रहे हैं बैलून में, ठीक है, गुब्बारे में नहीं, वैसा नहीं, मतलब ऐसे ही आप सोचो घोड़ा उड़ रहा है ना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है क्या इन जनरल, नहीं है। बाकी आप साइंस को लगा करके ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम उसको प्लेन में उड़ा रहे हैं ऐसा वैसा, ये सब जैसे पक्षी उड़ता है, क्या वैसे घोड़ा उड़ सकता है? नहीं, वो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर को जब मिलाएंगे तो बनेगा कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल प्लस वर्चुअल, इनका कॉम्बिनेशन ही आपको कहलाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ये हो गए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन, आप गिनती लिखते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 100 तक आ जाइए। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, अगर मैं ये जानना चाहूं कि पूरी काउंटिंग में दो कितने बार आया, एक से लेके 100 तक, एक से लेके 100 तक की गिनती में दो कितनी बार आया, बताइए कितनी बार आएगा, सोचिए। तो याद रखना, कोई भी नंबर एक से लेके 100 तक, कोई भी नंबर हो,
ठीक है। वो कितनी बार आएंगे? तो वो आएंगे आपके पास 20 बार। कितने बार? 20 बार। तो दो कितनी बार आया है? 20 बार आएगा। तो सर अब रुको 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 रुको, एक कितनी बार आएगा बताओ? सर ये भी 20 बार आएंगे। बस, हो गई गलती आपसे। 20 नहीं, 20 + 1, 21। का है सर? अरे वो जो 100 खड़ा बैठा है, उस पे भी तो 1 आ रहे हैं ना, तो ये तो काउंट होगा ना। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आपके जो नंबर्स है, बिल्कुल याद रखिए, 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स है वो कितने बार, कोई भी नंबर कितनी बार आएगा? 20 बार आएंगे। लेकिन 1 जो है वो 21 बार आएगा। तो अगर मैं कहूं कि एक से लेकर के, ठीक है, एक से लेकर के 300 तक, ठीक है, एक से लेकर के 300 तक आपका एक जो है वो कितनी बार आएगा? सोचिए इस बारे में और हमको बताइए। एक से लेकर के 300 तक एक कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? चलिए बताइए, सोचिए थोड़ा देर। सोच लिया आपने? कितनी बार आएगा? क्लियर हुए? नहीं हो रहे होंगे तो आइए बता देते हैं हम आपको कितनी बार होंगे। देखिए, एक से लेके 100 तक कितनी बार एक आएगा? 21 बार। फिर आप 100 से जाओ अगर, तो 100 तक तो हो गए हैं। फिर 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे करके। ये ध्यान दो यहाँ पे, ये इस पे आपका ध्यान नहीं गया होगा। हर एक नंबर को जब आप राइट डाउन कर रहे हैं तो एक 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 आ ही रहा है। ध्यान दे रहे हो आप? ये देखो, और लास्ट में आपके पास कितने होंगे? 200। तो यहाँ तो एक है नहीं, तो ये कितनी बार आ जाएगा यहाँ पे? देखो, 101 से लेकर के 200 तक। तो इस वाले ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो आएंगे, ये आपके पास ये आएंगे कितने बार? 20, क्योंकि यहाँ पे अब 200 है, तो इस पे तो एक है नहीं, तो 20 ये हो गए। प्लस ये जो एक है ए वाला, ये एक जो है ए आपके, ये कितने बार आएंगे? 99 बार आएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास? 9, और 9 2 11, 119 ये हो गए। चलिए, अब 201 से आप कितने तक जाएंगे? 300 तक चले जाइए। अब यहाँ पे देख लो कितनी बार आएगा ये। तो यहाँ पे यही जो नंबरिंग है ये वाले, यही काउंटिंग होगी, तो क्या हो जाएगा ये? 20 बार। अब इन सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 21, 119 और 20। 9 1 10, एक बच गए यहाँ पे। दो और दो चार, और एक पांच, और एक छह, और ये 160 बार आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है ना? तो अवेयर रहिए आप हर तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। आई होप सो कि मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में लगभग, नंबर को कोई छूट गया होगा तो छूट गया होगा, अदरवाइज मैंने एक एक नंबर सिस्टम को आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप सो कि आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मजे से अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।